अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है? ठीक है। आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हाउ टू अटेम्प्ट, कैसे करना है अटेम्प्ट, आप लोगों ने उस चीज़ को देखना है। फिर आप लोगों को कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा समझाने के लिए। सबसे पहले हमारे पास कैपेसिटर आता है, इससे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी। द डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्जेस या चार्जेस, कोई भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चार्जेस को स्टोर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं उन सब के अंदर कैपेसिटर मौजूद होता है, उन सब के अंदर कैपेसिटर मौजूद होता है। बेसिकली हमारे पास ये चार्ज स्टोर होता है। एक बच्चे का क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर चार्ज स्टोर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को कैपेसिटर कहते हैं, लेकिन जब लाइट ऑफ हो जाती है तो ये फैन के अंदर कैपेसिटर है, तो फैन चलता क्यों नहीं रहता? क्योंकि इसके अंदर तो चार्ज स्टोर है। उसके क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि ये इनिशियली पुश देने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए, इनिशियली बूस्ट अप करने के लिए जो हमारे पास थोड़ी सी मिकदार में जो चार्ज होता है वो हमारे पास कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है। तो इनिशियल पुश देने के लिए जो चार्ज होगा वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर किया जाता है। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन की बात करें, ये दो प्लेट्स पर, जो दो मेटल प्लेट्स होती हैं, हम लोग उन्हें साइड बाय साइड पैरेलल हम लोग उन्हें प्लेस कर देते हैं और उन्हें बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। इसकी वजह से ये बैटरी के एक साइड पर पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सॉरी कैपेसिटर के एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी साइड पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे क्या है हमारे पास करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो मेटल प्लेट्स हैं, ये हम लोग इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। दो मेटल प्लेट्स हैं और ये न्यूट्रल है, इनके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही इनके ऊपर कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही हम लोगों ने एक सर्किट लिया, उसके अंदर बैटरी, एक हम लोगों ने स्विच लगा दिया, यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने बैटरी के साथ इन प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया, पैरेलल प्लेट्स को जो हमारे पास मेटल्स की हैं कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है और यहाँ पर जाके कलेक्ट होना शुरू हो जाता है और हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह इस साइड पर, इसके ऑपोजिट साइड पर नेगेटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? कैपेसिटर बन जाएगा और इस तरह हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह कैपेसिटर, हर कैपेसिटर जो है ना, जैसे आप लोग हैं खाना खाने की बात करें, हम लोग एक इंसान जो है जस्ट लाइक अ कैपेसिटर, खाने की बात करें तो आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो दिन में रात के वक्त एक रोटी खाता होगा, कोई 1.5 यानी कि 1.5 रोटी खाता होगा, कोई 2 रोटियां, कोई 4 रोटियां भी खाता होगा। तो हर बंदे की भूख की कैपेसिटी वेरी करती है। बिल्कुल इसी तरह कैपेसिटर डिफरेंट टाइप के होते हैं और उनके लिहाज से ही उनकी कैपेसिटेंस होती है। तो कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इन अ कैपेसिटर। किसी चार्ज के अंदर, सॉरी किसी कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या कहलाता है हमारे पास? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को एक्सप्लेन करनी है, कैपेसिटर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, उसको फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, कहते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहाँ पर आ जाता है दोबारा इसकी तरफ, जब देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस था, बैटरी से जो हमें वोल्टेज मिल रहे हैं उन्हें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। वो यहाँ से इलेक्ट्रिकल चार्जेस जा रहे हैं और उन इलेक्ट्रिकल चार्जेस को किससे प्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल Q से। उन्हें इलेक्ट्रिकल चार्जेस को किससे प्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल Q से। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले में कहता है कैपिटल Q चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा जी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बैटरी जितनी हैवी लगाएंगे उतना ज्यादा चार्जेस उसमें आएंगे। जितनी हम लोग लो क्वालिटी की बैटरी लगाएंगे जिसका पोटेंशियल कम होएगा तो उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर चार्जेस भी कम होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, अगर हम लोग इसको खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है और साथ में क्या आ जाता है? V। इन दिस केस हमारे पास जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट यहाँ पर हमारे पास किसके बराबर है? C के बराबर है और इस C को कैपेसिटेंस बोलते हैं। इस C को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। और इस कांस्टेंट की जगह अगर हम लोग C लगाते हैं तो Q इज इक्वल टू CV, दिस इज द फॉर्मूला। एक हमारे पास एक जनरल सा फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं
तो b इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो c किसके बराबर आ जाएगा, q बाय v के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा C इज इक्वल टू Q बाय V। बिल्कुल इसी तरह इसके आगे आ जाते हैं, यूनिट्स की सूरत में आ जाते हैं। तो बेटा इसके जो यूनिट है फैरेड यूनिट कहते हैं, इसके यूनिट को फैरेड बोलते हैं। अच्छा, इसके सब यूनिट्स भी होते हैं, जस्ट लाइक इसे माइक्रो फैरेड भी कह सकते हैं और इसे नैनो फैरेड भी कह सकते हैं। हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर माइक्रो फैरेड का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ऐसे यूनिट जो हमारे पास बनते हैं वो क्या है, फैरेड। फैरेड हमारे पास जनरली तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है, एक माइक्रो फैरेड होता है और एक नैनो फैरेड होता है। माइक्रो फैरेड 10⁻⁶ के बराबर होता है, फैरेड के बराबर होता है। और नैनो जो सा है, यहाँ पर अगर हम लोग लिखना भी चाहें तो ये 10⁻⁶ फैरेड और ये नैनो जो सा है वो 10⁻⁹ फैरेड के बराबर होगा। ये हम लोगों ने न्यूमेरिकल में यूज करना है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर आपकी याद दहानी के लिए, वैसे भी आपको पता होगा, याद दहानी के लिए मैंने करवा दिया। आगे आ जाते हैं कैपेसिटर को। अब हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। हम लोग कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके हमारे पास दो कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। एक पहला कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और सेकंड वन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक हमारे पास है, हम लोग तीन कैपेसिटर्स हैं। फॉर एग्जांपल पहले की कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे की कैपेसिटेंस C2 है और तीसरे की कैपेसिटेंस C3 है। तीन कैपेसिटर्स हैं, इन सब के ऊपर चार्ज भी वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल अब बाद में देखते हैं उसको। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एंड टू एंड कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। और दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास है, यहाँ पर ये हमारे पास C1 है, ये हमारे पास C2 है और ये हमारे पास C3 है। यानी कि तीन कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 है, वेरी करिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने एंड टू एंड की बात कर रहे थे, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर रहे थे, एंड टू एंड हम लोग कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा जी, साइड बाय साइड। याद रखने के लिए कि हम लोग इन कैपेसिटर को साइड बाय साइड पैरेलल कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, जबकि हमारे पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है हम लोग उन्हें साइड बाय साइड कनेक्ट कर देते हैं। तो आज हमारे पास इसका पहला पोर्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हम लोगों ने एक कंप्लीट डायग्राम बनानी जिसके अंदर कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर हम लोग करें। अच्छा, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकता है। हमारी किताब में तीन की डायग्राम है, हम लोग इसलिए तीन के लिहाज से कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर हम लोग पहले नंबर पर पहला कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस C1 जैसे पहले लिखा था, दूसरे की कैपेसिटेंस को C2 लिख दिया, तीसरे की कैपेसिटेंस को C3 का नाम दे दिया। ऐसे क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ये हमारे पास एक स्विच है जिसे हम लोगों ने K का नाम दिया था। ये बैटरी है जिसे हमारे क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। जैसे ही हम लोग इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इसके ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप चाहे इस तरफ लिख लें, चार्ज हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास का चार्ज Q2 है, ये चार्ज हमारे पास क्या Q3 है, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है और इसकी कैपेसिटेंस C3 है। बेटा जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग Q पहले लिखें या C पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे किताब में था मैंने वैसे राइट कर दिया। तो जैसे ही बेटा जी हम लोग यहाँ पर स्विच ऑन करता है तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। यहाँ से देखिएगा बैटरी से यहाँ से वोल्टेज गेन, यहाँ से गेन वोल्टेज। अब यहाँ पर जाके वोल्टेज को तीन बेस मिल गए, तीन रास्ते मिल गए, एक C1 की तरफ जा रहा है, एक C2 की तरफ जा रहा है और एक C3 की तरफ जा रहा है। एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ यहाँ से हमारे पास 100 वोल्टेज जा रहे हैं। कितने वोल्टेज जा रहे हैं, 100 वोल्टेज जा रहे हैं। तो जैसे इसके तीन पाथ होंगे, यहाँ से पहले इस तरफ कुछ हमारे पास चार्जेस मूव करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरफ चार्जेस मूव करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरफ चार्जेस मूव करेंगे। तो हम लोग देखेंगे सारी जगहों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि उसमें जो हमारे पास जो बैटरी से वोल्टेज मिले हैं वही हमारे पास C1 पे जाएंगे, वही हमारे पास C2 पे जाएंगे और वही हमारे पास C3 पे। समझने के लिए हम लोग कहते हैं कि 100 वोल्टेज है तो यहाँ पर भी 100 वोल्टेज जाएंगे
ठीक हो गया। यहां पर भी 100 वोल्टेज जाएंगे और यहां पर भी बेटा जी क्या होंगे 100 वोल्टेज जाएंगे, क्योंकि एक बैटरी जोन सी है हम लोगों ने कनेक्ट की है विद 100 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारे पास पहला है कि पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम। जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास सेम रहेगा इन ऑल द कैपेसिटर व्हाइल कंबाइंड इन द पैरेलल वे। जब हम लोग पैरेलल वे से कैपेसिटर को कनेक्टेड किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब V1 is equal to V2, V2 is equal to V3, V3 is equal to V, means that यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो V1 होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। इसका मतलब है तमाम जगह का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। इज इट क्लियर? सेकंड बात हम लोग कर रहे हैं कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट में कहता है तो कैपेसिटेंस जो सी है वो डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट होगी? हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे मैंने अभी खाने की एग्जांपल दी थी, तो हर स्टूडेंट के खाने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, वेरी कर रही है। तो बिल्कुल यहां पर भी जो कैपेसिटेंस है, जो हमारे पास कैपेसिटर है C1, C2, C3, ये सारी एक दूसरे से क्या करेंगी, वेरी करेंगी। सबकी कैपेसिटेंस क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। अब आगे तीसरा पॉइंट, चार्ज। चार्ज मतलब Q की बात कर रहे हैं, यहां पर चार्ज Q की बात करते हैं। तो बेटा जी यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम लोग यहां से पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्टेज प्रोवाइड किए थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन अब हमारे पास यहां पर एक पैकेट की सूरत में हम लोग चार्जेस भेजते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग उन्हें कंसीडर करते हैं, वो कितने चार्जेस हैं, 90 चार्जेस है। क्यू कितना हमारे पास 90 है। ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए जैसे क्यू 90 है, यहां से सीधा जाता है, यहां पर जाके क्यू को 3 रास्ते मिल जाते हैं। ठीक है, आप लोग आपका एक ग्रुप है 90 स्टूडेंट्स का, तो आपको 3 रास्ते मिल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, कोई चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वो सारे स्टूडेंट एक ही रास्ते पर जाएंगे, 2 रास्तों पर या तीनों रास्तों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। डेफिनेटली आप तीनों रास्तों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ताकि इस चीज को फाइंड आउट कर लिया जाए, जो भी स्पेसिफिक चीज आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहां से 90 जो चार्जेस हैं, यहां से मूव करेंगे, 30 इधर चले जाएंगे, 30 इधर चले जाएंगे और 30 इधर चले जाएंगे, एज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो चार्ज होगा, जो बैटरी से प्रोवाइड किया गया चार्ज है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तमाम चार्जेस के दरमियान, तमाम कैपेसिटर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैटरी का चार्ज है, जिसे हम लोग Q का नाम देते हैं, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, Q का नाम देते हैं, वो किसके बराबर होगा, वो फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज प्लस सेकंड कैपेसिटर का चार्ज प्लस थर्ड कैपेसिटर का चार्ज। अब इन तीनों कैपेसिटर के चार्ज को कलेक्ट किया जाए तो वो हमारे पास किसके चार्ज के बराबर रहेगा, बैटरी के चार्ज के बराबर रहेगा। एज्यूम करते हैं यहां पर भी 30 चला गया, यहां पर भी 30 चला गया और यहां पर भी कितना चलेगा, 30, और बैटरी से हमें कितना मिला था, 90। इज इट क्लियर? तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, Q किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक हो गया जी। इसी तरह एक जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने इनिशियली किया था, यहां पर हम लोग इसे इक्वेशन ए का नाम दे लेते हैं और बेटा जी इसे इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ए हमारे पास हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू CV। Q किसके बराबर होता है, CV के बराबर होता है। तो बेटा जी यहां पर Q1 किसके बराबर आएगा, Q1 बराबर आएगा C1V1। अच्छा जी, और Q2 किसके बराबर आएगा, यहां पर हम लोग कर लेते हैं, Q2 किसके बराबर आ जाएगा, C2V2। और इसी तरह जो Q3 है वो किसके बराबर आ जाएगा, C3V3। अभी यहां पर कुछ चीजें को चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए जरा, हम लोगों ने पहले पॉइंट में क्या कहा था, V1 किसके बराबर है, V2 के, V2 के किसके बराबर है, V3 के, V3 किसके बराबर है, V के। तो क्या हम लोग V1 V2 V3 अगर यहां से रेज कर दे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी हमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग उसे सिंपली किसके बराबर ले लेते हैं, V के बराबर लेते हैं। ये सारी वैल्यूज अगर हम लोग इस इक्वेशन नंबर C में, या हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं,
इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, देन हमारे पास जो Q होगा वो किसके बराबर आएगा, जरा देखिएगा Q किसके बराबर आएगा, Q1 की जगह आ जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V, इस तरह से हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अभी जरा 1 मिनट के लिए देखिएगा, यहाँ पे कॉमन क्या चीज आ रही है, V सब में कॉमन नहीं आ रहा, हम लोग क्या कर लेते हैं V को कॉमन ले लेते हैं, तो Q किसके बराबर आ जाएगा, V कॉमन आ गया और अंदर हमारे पास बन जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन सिंपल सा बन जाएगा। अभी यहाँ पर 1 मिनट के लिए देखते हैं, थोड़ा सा इसे करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या V इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, बराबर का दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा Q बाय V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इज इट क्लियर? अभी यहां पर देखिएगा, अब अगर हम लोग इक्वेशन B के ऊपर गौर करें, Q बाय B किसके बराबर था, C के बराबर था, तो यहां पर हम लोग इसे कंसीडर कर सकते हैं ना, फ्रॉम द इक्वेशन B Q ओवर V किसके बराबर होता है, C के बराबर होता है, Q ओवर V किसके बराबर होता है, C के बराबर, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहां पर एक छोटा सा, यहां पर मैंने एक चीज का एडिशन करना है, EQ लिख देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। CQ इक्वल कैपेसिटेंस, जो इससे बाद हम लोगों ने किया था, कहता है इक्वल कैपेसिटेंस क्या होता है, कहता है जो C इक्वल होता है ना, इक्वल कैपेसिटेंस बोलते हैं, इक्वल EQ इक्वल C कैपेसिटेंस, वो किसके बराबर होता है, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस प्लस दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस प्लस तीसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। अगर 3 कैपेसिटर है तो इनकी इक्वल कैपेसिटेंस क्या होगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर बेटा जी इसी के अंदर हमारे पास n कैपेसिटर हो, कितने कैपेसिटर हो, n कैपेसिटर लेते हैं हम लोग, कंसीडर करें यहां पर, तो पहले केस में तो हमारे पास क्या है कि 3 कैपेसिटर्स हैं और दूसरे केस में हमारे पास क्या है, n कैपेसिटर है, तो इनकी इक्वल कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी, वो क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन प्लस Cn। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा जिसकी मदद से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, n कैपेसिटर की इक्वल कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। n कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा। ये एक बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से याद रखिएगा। यहाँ तो 13 चैप्टर में से ये हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल इसी तरह इसके 2 न्यूमेरिकल्स बनते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से यहाँ तो ये उसने लॉन्ग देना होता है, अगर ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देता, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं देता या सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं देता, फिर डेफिनेटली उन्होंने न्यूमेरिकल जो से हमारे इससे रिलेटेड है वो 2 न्यूमेरिकल, एक सीरीज कॉम्बिनेशन वाला और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, वो लाजमी तौर पर इस बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो इसको ध्यान से याद करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग अपने कमेंट्स में बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमें डायरेक्टली मैसेज करके भी आप कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। कोशिश करिएगा इसको होमवर्क करके मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं चेक करूँ, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें देख लेंगे। जज़ाकल्लाह।